हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नया लेक्चर, जो अपन नया टॉपिक, जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है आपके पास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका है पी ब्लॉक। ओके, पी ब्लॉक अपन स्टार्ट करें दोस्तों, ये आपके पास में बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक लेंदी चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर एक बार जो लेंदी सबसे बड़ा जो चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, या हमारी केमिस्ट्री की बुक में जो सबसे बड़ा चैप्टर है, एक बार उसको लेके आइएगा। तो ये आपका पी ब्लॉक है भाई, है ठीक है। थ्योरेटिकल चैप्टर है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसका पूरा चैप्टर एक तरह से कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, इसका कुछ जो पार्ट है वो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, जो कुछ अभी अपन बात करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि क्या हमने 11th में पढ़ा है, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट जो 11th में हमने नहीं पढ़ा वो हम 12th क्लास में अभी पढ़ेंगे। ओके, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल 100% एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि तुम बिल्कुल इजी वे में नहीं कर पाओ। बिल्कुल आसानी से चुटकियों में क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग चाहते हैं कि ये बिल्कुल आपका साउंड हो जाए, और जो सबसे ज़्यादा सबको बड़ा और टिपिकल लगता है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा आपके लिए। इस तरह से मैंने उसको पूरा प्रॉपर वे में इस तरह से मैं कहूँ कि अरेंज किया है, जिससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाए। ओके, तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग पी ब्लॉक के बिल्कुल खिलाड़ी बन जाएं, तो फटाफट शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा सेशन को, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सभी को, अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों वोस्तों सबको लेके आ जाइए, फटाफट जल्दी सबको शेयर करो भाई। जब तक शेयर नहीं करोगे मज़ा नहीं आएगा, है, क्योंकि माहौल तब तक बनेगा नहीं, जब तक कैसे कर पाएंगे यार। आप लोग क्लास में प्रेजेंस आपकी है नहीं अभी, कैमरे को ओनली फेस करना पड़ता है। तो आप लोगों की जब ये गैदरिंग जो हमें दिखाई देगी, हम जो ऑन स्क्रीन आप लोगों के कमेंट, आप लोगों के लाइक्स दिखाई देंगे, तब जाके कहाँ ये चीज़ें मैं भी एनर्जेटिक हो पाऊंगा, पॉजिटिविटी आएगी अंदर से अपने आप ही। और आप लोग चाहते हैं ना ऐसा सब कुछ, कि आप और मैं दोनों अपन मिलकर के इस चीज़ को, इस चैप्टर को, इस केमिस्ट्री को आपका एकदम बिल्कुल साउंड और एक परफेक्टली इसको बनाएं। ओके, तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कर दिया सभी ने लाइक और शेयर? गुड। देखिएगा, पी ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहली बात आती है कि ये जो पी ब्लॉक है, पीरियोडिक टेबल कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर किसी ने विद इन आप 5 to 7 मिनट कंप्लीट पीरियोडिक टेबल को आप पूरा लिख सकते हैं। आपने किसी ने अगर ऐसा मिस कर दिया है, स्किप कर दिया है उस लेक्चर को, तो आज भी वो यूट्यूब हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को सेपरेटली वहाँ इंडिविजुअली वहाँ उनको देखा है, उनको पूरा एक्सप्लेन किया है विद ट्रिक के साथ, और वो भी इन अलग इंडिविजुअली। अगर इनकी बात करूँ तो 2 से 3 मिनट के अंदर आप किसी भी ब्लॉक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरी पीरियोडिक टेबल को आप जैसे ही सभी ब्लॉक को कंबाइन करेंगे, आपके पास में पूरी टेबल आपके पास आ जाएगी। और ये पूरी टेबल मैंने आपको दे रखी है, आपके पास में लेक्चर्स में अवेलेबल है। लास्ट जो भी आप पीछे के लेक्चर्स देखेंगे उनमें मिल जाएगा। अगर किसी ने मिस कर दिया तो आज ही जाके उनको देख लीजिएगा। ओके, अब दोस्तों आज हम बात करने वाले पी ब्लॉक की। जनरल इंट्रोडक्शन क्या दूं दोस्तों, आप लोग जानते हैं पहले से 11th में पढ़ते आ रहे हो, 9th 10th पीरियोडिक टेबल आपके पास 9th में थी, 10th में थी, 11th तो आपके पास पीरियोडिक टेबल चैप्टर ही था आपके पास में। ओके, और आज हम उसमें से पी ब्लॉक जो चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, एस हम 11th में पढ़ चुके हैं, पी का कुछ पार्ट 11th में पढ़ा है, पी आज उसको 12th में कंप्लीट कर लेंगे अब। और डी एंड एफ अपन पढ़ ही चुके हैं, 12th क्लास में अपन ने लेक्चर आपको करवाया ही है। ओके, तो देखिएगा हम स्टार्ट करेंगे अब आपके पास में पी ब्लॉक। ओके, लीजिएगा दोस्तों, पी ब्लॉक में देखिएगा, इनको अपन पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहेंगे। सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो अपना इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, देखिएगा कौन से आपके पास में एलिमेंट्स हैं जो पी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। ओके, देखिएगा सिंपली अपन कह सकते हैं द एलिमेंट्स इन विच ओके लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी सबशेल, पी सबशेल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। ठीक है दोस्तों, अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू द, किसमें, पी सबशेल जो आपके पास में है, पी सबशेल में एंटर करेगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओके।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर नॉन एज पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, क्लियर हो गया? गुड। देखिए बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिनका पी सब सेल में आपके पास फिल किया जाता है, एंटर होता है या फॉल होता है, उसमें उसी को ही, उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों, कहीं कोई इफ एंड बट वाली कंडीशन बात ही नहीं है यहाँ पे तो। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा इनके लिए क्या रहेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ये कहाँ प्रेजेंट है, आपको दिमाग में आ जाए कि सर ये प्रेजेंट कहाँ होंगे। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आप किस तरह से कर पाएंगे, देखिएगा दोस्तों। ये जो है आपके पास में पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो आपके पास में 18 जो टोटल ग्रुप हैं, उस 18 ग्रुप में से ये जो एलिमेंट हैं आपके दोस्तों, ये जो आपके एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, ये 13 to 18 ग्रुप में क्या है, प्रेजेंट है। ओके, तो यहां हम कहेंगे दोस्तों आपके पास में ये जो है आपके पास 13 to 18 ग्रुप में प्रेजेंट है। These element are present in, यहाँ पे अपन कह सकते हैं दोस्तों, देखिएगा कि these element, इनके लिए ये लीजिएगा कंप्लीट एलिमेंट आर प्रेजेंट इन 13 to 18 ग्रुप इन periodic table। ओके दोस्तों, ये जो है आपके पास में पीरियोडिक टेबल में क्या है, 13 to 18 ग्रुप में प्रेजेंट है। ओके, ये आपके पास में हो गए 13 to 18 ग्रुप में प्रेजेंट है। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। ओके दोस्तों, देखिएगा अब मैं बात करूं यहाँ पे इनके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग वे में दोस्तों अपन इसको कंप्लीट करेंगे, आप लोग चिंता नहीं कीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लें। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ, इसमें नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, इसमें मेटल भी है। देखिएगा दोस्तों, इनमें मेटल्स भी हैं, मेटेलॉइड भी हैं और नॉन मेटल भी। ओके, ये भी ध्यान रखना आपको, इनमें मेटल भी प्रेजेंट है, नॉन मेटल भी प्रेजेंट है, और इनमें क्या प्रेजेंट है दोस्तों, यहाँ पे नॉन मेटल के साथ अपन कहते हैं मेटलॉइड्स भी यहाँ प्रेजेंट है, और नोबल गैसेस भी यहाँ प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये भी देखिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका जो ग्रुप 18 है, इनका जो ग्रुप 18 जो ग्रुप है वो नोबल गैसेस से रिलेटेड है। ग्रुप 18 में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे नोबल गैस प्रेजेंट है। ओके, और देखिएगा दोस्तों, ये जो है आपके पास में ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में आएगा आपके पास में, जो आपकी पी सब सेल है इसमें प्रेजेंट होता है। राइट, तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपसे, तो देखिएगा जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों, नॉर्मली ये जो क्या रहेगा आपके पास में, ये आपके पास में होगा, देखिएगा NS2, ओके, Np126, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। क्लियर है? तो ये कुछ इनके जनरल पॉइंट हो गए आपके पास में। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, फटाफट एलिमेंट्स पे आ जाते हैं। तो लीजिएगा दोस्तों, आपके पास में एलिमेंट्स की बात करें, देखिएगा दोस्तों, ये जो है आपके पास में, यहाँ अगर अपन बात करें तो ये आपके पास में है 13। ओके, ये आपका 13 ग्रुप हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको शेप में इसको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ये लीजिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे ये आपका जो है ब्लॉक, इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, क्लियर? गुड। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे किस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे, ये आपके पास में है पी ब्लॉक से रिलेटेड आप पॉइंट जो है देखना चाह रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, इसको पहले अपन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये ले लीजिएगा, ये आपके पास में हो गया 13। ओके, देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट जो आपके पास में है, ये आपके पास में हो गया 14।
ओके। ये आपके पास में देखिएगा, ये आपके पास में 15, राइट, आपका 15 ग्रुप हो गया। ओके, ये आपके पास में 16 ग्रुप हो गया, ये ले लीजिएगा 16 हो गया। ओके, ये आपके पास में 17 ग्रुप हो गया दोस्तों, 17 हो गया। ओके, और देखिएगा ये आपके पास में यहाँ पे बात करें तो ये आपका 18 जो है आपके पास में 18 ग्रुप हो गया। ओके, तो ले लीजिएगा, ये आपके पास में हो गया 18, यहाँ पे ये अपने पास में है 18 ग्रुप की बात कर रहे हैं अपन। क्लियर दोस्तों, ये आपके पास में हो गया 18th ग्रुप। ओके, क्लियर है, गुड। देखिएगा दोस्तों, ये जो है आपके पास में यहाँ पे 18 ग्रुप हो गया। ओके, ओके, क्लियर। देखिएगा यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें दोस्तों आपके पास में, तो ये इस तरह से आपके पास में है, 18 ग्रुप की बात चल रही है, तो 18 ग्रुप में अपन इस तरह से इसको 18 आप लोग जानते हैं जो लास्ट आपके पास में है, इस तरह से, राइट। क्लियर, यहाँ पे जो आपका हीलियम प्रेजेंट होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया, ये आपके पास में हीलियम प्रेजेंट होगा इसमें। ओके, अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम इसको पीरियड्स में इस तरह से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। देखिए किस तरह से, ये आपके पास में हो गया। ओके, देखिएगा यहाँ पे बात करूँ मैं तो ये आपके पास में इस तरह से। ओके, लीजिएगा दोस्तों, ये आपका हो गया। देखिएगा अगर अपन देखना चाहें इसमें तो ये अपने पास है फर्स्ट के सेकंड जो आपका पीरियड रहेगा, सेकंड। ओके, देखिएगा ये आपके पास में हो गया सेकंड पीरियड। क्लियर दोस्तों, सेकंड पीरियड हो गया। ओके, देखिएगा इसी टाइप में दोस्तों अपन बात करें यहाँ पे, ये आपके पास में सेकंड हो गया। क्लियर, देखिएगा यहाँ पे अपन देखना चाहें, ये आपके पास में थर्ड हो गया। ओके, देखिएगा आपके पास में दोस्तों, ये आपके पास में फोर्थ हो गया। यहाँ पे ये अपना फोर्थ हो जाएगा। ओके, और देखिए दोस्तों, ये आपके पास में फिफ्थ और सिक्स्थ आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है ना, तो फिफ्थ और सिक्स्थ को भी अपन बना देते हैं। ये ले लीजिएगा इस तरह से। पहले अपन ने पूरा ग्रुप जो है इस तरह से पूरे ग्रुप को अपन ने बना लिया, राइट। क्लियर है, ओके। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो है आपके पास में हो गया। क्लियर, ओके। अब देखिए दोस्तों, यहाँ अगर अपन देखना चाहें तो इसमें आपके पास में देखिए क्या प्रेजेंट है। यहाँ पे आपके पास में ग्रुप कौन सा है, ये आपका ग्रुप जो है ये है 13, राइट। तो यहाँ पे अपन ने मेंशन कर दिया, ये आपका 13 ग्रुप है, ये ले लीजिए। ये आपके पास में 14 है, 15 ग्रुप है, 16, 17 और ये आपके पास में 18। क्लियर है, ये आपका पी ब्लॉक है ना। ओके, देखिएगा एलिमेंट्स को लेकर बात करें तो सबसे पहले यहाँ आप लोग जानते हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। क्लियर, और यहाँ आपके पास हीलियम है ही दोस्तों। ओके, क्लियर है। देखिएगा यहाँ भी आप बहुत ही इजी वे में कर पाएंगे। लीजिएगा दोस्तों, आपके पास में देखिए इस तरह से अपन यहाँ पे अपन कह सकते हैं, देखिएगा क्या कि ये आपके पास में हो गया दोस्तों। देखिएगा बैंगन, आलू, गाजर, ओके, इन थैला, राइट। क्लियर है दोस्तों, आपके पास में बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ओके, और देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें तो ये आपके पास में इस तरह से कुछ एलिमेंट्स को लेकर के अपन बात करें तो ये आपके पास में हो गया। लीजिएगा, देखिएगा दोस्तों, ये जो है आपके पास में इस तरह से, यहाँ अपन कह सकते हैं कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु।
ये आपके पास में हो गया आपका 14। ओके, देखिएगा नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब याद रखने के लिए है ना, एक एंटरटेन के लिए इस तरह से बातें हैं, है ना, भिखारी या बिके। ओके, देखिएगा यहाँ पे ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। क्लियर है दोस्तों? ओके, देखिएगा ये जो है आपके पास में यहाँ पे फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, हरभजन नेहरा अगरकर कार्तिक 0 रन पर आउट। ओके, क्लियर है दोस्तों? ये देखिएगा हम बात कर रहे थे आपके पास में, ये जो है आपका पीरियड को लेकर अगर बात करना चाहेंगे तो ये फर्स्ट आपका पीरियड था, फर्स्ट, यानी कि आपके पास में फर्स्ट पीरियड हो गया। क्लियर? यहाँ पे ये हो गया अपना फर्स्ट पीरियड, ये था सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ भी है दोस्तों, सेवन्थ भी है, लेकिन ये अपने जो मेनली जो अपने यूजेबल रहेंगे यहाँ पे उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ओके, ये आपके पास में पीरियड से रिलेटेड चीज़ें होंगी। ठीक है, ये आपके पास में पीरियड्स हो गए। ओके, क्लियर हो गया दोस्तों? अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग बात करें तो इस कंडीशन में तो आपके पास में क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा ये जो आपके पास में पीरियड जो है अपन ने कंप्लीट तो कर लिए, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें जो है सबसे मेन बात जो आपके पास में है, देखिएगा यहाँ पे, ये हम यहाँ पे नोट करें पॉइंट को, देखिए क्या रहेगा यहाँ पे कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन जो आपके पास में इनके नंबर्स के लिए अगर आप देखना चाहें एटॉमिक नंबर के लिए तो ये भी हम ध्यान में रखेंगे। देखिएगा एटॉमिक नंबर की साथ साथ में बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिएगा एटॉमिक नंबर को लेकर के बात करना चाहेंगे आप तो ये आपके पास में है, आप लोग जानते हैं दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पास में हो गया बोरोन जो है आपके पास में 5th, 6th, 7th, राइट, ये आपका हो गया 8, 9 और ये हो गया 10 और ये आपके पास में है 2। ओके, देखिएगा दोस्तों ये भी इतना टिपिकल नहीं है क्योंकि मैंने आपको पूरा ट्रिक वाली जो आपके पास में लेक्चर है उसमें भी आपको बता रखा है और वैसे भी यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं क्योंकि जो फर्स्ट सेल है यहाँ पे ये जो डिफरेंस आप लोग पढ़ चुके हैं ना, देखिएगा ये आपने पढ़ा है 11th में भी, आपके पास में 10th में भी कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फिर 8 आपके पास 18, 18, 32 इस तरह से ना। तो यहाँ जो डिफरेंस है ना ये आपके पास में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का ही है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे फिर आपके पास में ये जो डिफरेंस है आपके पास में ये हो गया आपके पास में 8 का, तो 2 ये आपके पास में देखिए 2 में आपके यहाँ पे अपन डिफरेंस देखना चाह रहे हैं ना दोस्तों। देखिए फर्स्ट जो आपके पास में है यहाँ पे 2 हो गया। अब इसमें डिफरेंस की बात करूँ यहाँ पे तो ये जो आपके पास में डिफरेंस है इसमें ये हो गया आपके पास में 8 का, 2 + 8 क्या हो गया अपने पास में 10। अब देखिए 10 प्लस अगेन आपके पास में 8 तो आपके पास कितना हो गया, ये 18 हो गया। ओके, अब देखिए 18 में अपन 18 ऐड करेंगे तो ये आपके पास में 18 में आपको ऐड करना है यहाँ पे 18, तो दोस्तों आपके पास हो जाएगा 36। क्लियर है? ओके, देन अगेन देखिएगा यहाँ पे 18 ऐड करेंगे आप तो आपके पास में कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपके पास में हो जाएगा 54, ये लीजिए 54 और आप 32 ऐड करेंगे लास्ट में, यहाँ पे ये डिफरेंस है 32 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 86। ओके, इस तरह से भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब इसी के बेसिस पे आप इधर देखिएगा यहाँ से कम करते लिख दीजिएगा 16 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये आपके पास में देखिएगा 14 हो जाएगा, राइट, इस तरह से आपके पास में 14 हो गया, ये आपके पास में 13 हो गया। अगेन आप देखिएगा 36, 35 इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, या 31, ये आपका 32, 33, 34, 35 और 36। ओके, इस तरह से आपके पास हो गया। ये आपके पास में 49 था, 50, ओके, देखिए 51, ये आपके पास हो जाएगा 52, 53, 54 हो गया। ओके, देखिएगा दोस्तों यहाँ अगर अपन देखना चाहें तो ये आपके पास में है 81, 82, 83, 84 और आपके पास हो गया 85। क्लियर है? ये आपका कंप्लीट क्या हो गया, पी ब्लॉक हो गया दोस्तों। आपके पास में क्या हो गया, ये आपके पास में पी ब्लॉक हो गया।
क्लियर है आपको। अब देखिए यहाँ जो आपके पास में ये जो आपको पी ब्लॉक नजर आ रहा है दोस्तों, इसके अंदर देखिएगा यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स की आपसे यहाँ पे बात करना चाहूँगा। लीजिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं देखिए इनके बारे में। ये जो है आपको यहाँ पे ये जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे Ga गैलियम जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ओके, क्लियर है दोस्तों। देखिएगा ये जो आपके पास में यहाँ पे है, यहाँ पे In इंडियम जो आपको नज़र आ रहा है, टेलुरियम जो आपको यहाँ पे देखिएगा इंडियम, ओके। तो ये आपको देखिएगा यहाँ पे अगर थेलियम आप अपन बात करें, ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ देखिएगा दोस्तों अगर मैं बात करूँ ये जो एसन है, ओके, जो टिन है आपके पास में, ये जो आपके पास में है पीबी है, ओके, ये आपके पास में हो गया पीबी, राइट, क्लियर है। तो दोस्तों ये आपके पास में देखिएगा ये आपके पास में है पीबी हो गया, ओके। देखिएगा दोस्तों ये जो है आपके पास में बिस्मिथ है, यहाँ पे ये आपके पास में हो गया बिस्मिथ हो गया, क्लियर है आपको, देख पा रहे हैं आप। तो यहाँ पे ये जो आपके पास में है देखिएगा 1 2 3 4 है आपके पास में, देखिएगा यहाँ पे आपके पास में ये जो है आपके पास में, अगर इसकी बात करूँ यहाँ पे ये देखिएगा पोलिनियम है आपके पास में, क्लियर। तो दोस्तों ये सभी जो आपके पास में है ये आपके क्या है, ये मेटल हैं, क्या आपके पास में ये मेटल है आपके पास में, ओके। और देखिए इनके बारे में हम डिस्कस करें यहाँ पे, ये जो है आपके पास में इस तरह से देखिएगा यहाँ पे येलो से जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे आपके पास में दोस्तों आपके पास में है बोरोन है, ओके, देखिएगा यहाँ पे Si है, Ge है, जर्मेनियम है, ओके, आपके पास में As है, Sb है, क्लियर है, ओके। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो इस तरह से आपके पास में है, देखिएगा बोरोन है आपके पास में, ओके, ये आपके पास में सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ऑर्सेनिक है, आपके पास एंटीमनी है, ये जो आपके पास में है BSiGe, आपके पास AsSb, ओके, क्लियर है। ये आपके पास में देखिएगा यहाँ पे बात करना चाहें तो आपके पास में ये आपका देखिए दोस्तों जैसे टेलुरियम है आपके पास में, ओके, क्लियर है आपको। तो ये सभी आपके क्या है, नॉन मेटल्स में है, ये क्या है आपके पास में, सॉरी ये आपका मेटलोइड हो गए, क्या हो गए, मेटलोइड हो गए। और देखिए इनकी जो बात करें अपन, ये जो आपके पास में है कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये जो आपके पास में फॉस्फोरस है, ठीक है, सल्फर है, ये जो क्लोरीन है, इस तरह से जो आपको नज़र आ रहे हैं, ब्रोमीन है, ओके, ये जो आपके पास में देखिएगा आयोडीन है, क्लियर है। यहाँ पे ये सभी क्या है आपके पास में दोस्तों, ये आपके क्या है, नॉन मेटल की अगर अपन बात करना चाहें तो ये आपके हो गए नॉन मेटल हो गए, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि आपके पास में मेटल भी प्रेजेंट है इसमें, आपके पास में यहाँ पे नॉन मेटल भी आपके पास में प्रेजेंट है, और आपके पास में मेटलोइड भी प्रेजेंट है। तो ये जो आपका पी ब्लॉक है 13 टू आप लोग जो बात कर रहे हैं 18 ग्रुप की, तो इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनमें कुछ एलिमेंट आपके दोस्तों यहाँ पे मेटल की फॉर्म में, कुछ आपके पास में मेटलोइड्स हैं, कुछ वहाँ पे अपन कह सकते हैं आपके पास में नॉन मेटल हैं, क्लियर हो गया आपको। तो दोस्तों इस तरह से देखिएगा आपको, अगर अपन यहाँ पे बात करें तो ये जो आपके पास में देखिएगा यहाँ पे ये जो आपके पास में मेटल और मेटलोइड और अपन ने यहाँ पे नॉन मेटल तीनों को यहाँ पे इंडिविजुअली आपसे डिस्कस किया है। आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि इसमें तीनों तरह के एलिमेंट्स जो हैं तीनों तरह के यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो मेटल की फॉर्म में भी होंगे, मेटलोइड भी होंगे और नॉन मेटल भी होंगे, क्लियर हो गया, ओके। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पे बात करें आपसे कि ये जो है आपके पास में ये जो आपका 18 ग्रुप है ये आपके पास में नोबल गैस है, क्लियर। देखिएगा इसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे कुछ स्पेशली जो पॉइंट है उनको मेंशन करना चाहूँगा। यहाँ पे दोस्तों अपन कहेंगे ये नोबल गैस है, क्या है, नोबल गैसेस है, जिनको अपन इनर्ट गैस भी कह सकते हैं, ओके। देखिएगा इनको अपन ब्रिज एलिमेंट भी बोलते हैं दोस्तों, इनको क्या बोलते हैं, इनको ब्रिज एलिमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये ब्रिज का काम करते हैं किस किस के बीच में, ये ब्रिज किसके बीच में बनाते हैं। देखिएगा दोस्तों ये जो आपके पास में है यहाँ पे ये आपका हो गया देखिएगा हैलोजन, ओके, हैलोजन। और देखिए इसको अपन पीरियोडिक टेबल को इस तरह से करें,
ठीक है, इस तरह इस शेप में आप लीजिएगा। तो यहाँ आपके पास हैलोजन है, देन उधर की तरफ अपन बात करेंगे तो एस ब्लॉक जो स्टार्ट होगा ना उधर से, वो आपके पास में एस का फर्स्ट ब्लॉक होगा। तो अपन कह सकते हैं जो जिसमें आपके पास में फर्स्ट जो एस का आपके पास में ग्रुप है उसमें क्या प्रेजेंट आपके पास में, आप लोग जानते हैं एल्कलाइन मेटल है वहाँ पे। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों एल्कलाइन जो आपके पास में मेटल हैं या एल्कलाइन जो एस ग्रुप का जो आपके पास में फर्स्ट जो आपके पास में ग्रुप है एस ब्लॉक का, और ये जो हैलोजन है इनके बीच में आपके पास में नोबल गैसेस प्रेजेंट है, इनके बीच में क्या कर रहा है, ये ब्रिज का काम कर रहा है। किस किस के बीच में काम करता है, हैलोजन और हैलोजन एंड, ओके देखिएगा बिटवीन हैलोजन एंड आपके पास में है यहाँ पे दोस्तों अपन कह सकते हैं एल्कलाइन मेटल। क्लियर हो गया, ओके देखिएगा दोस्तों ये जो है आपके पास में यहाँ पे ये आपके पास में है बोरोन फैमिली, राइट, क्लियर है, ये आपके पास में है बोरोन फैमिली, ओके यहाँ पे अपन कहेंगे ये दोस्तों आपके पास में है बोरोन फैमिली। ओके और दोस्तों ये जो है आपके पास में, ये आपके पास में है कार्बन फैमिली। ओके दोस्तों ये जो है आपके पास में, ये आपके पास में है निकोजन, निकोजन भी बोलते हैं दोस्तों इनको। और देखिएगा दोस्तों यहां पे ये जो है इसको नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। ओके देखिए दोस्तों इसको पिक्टोजन आप पढ़ेंगे यहाँ पे देख रहे हैं पा रहे हैं, लेकिन इसको निक्टोजन ही कहते हैं। पी जो है साइलेंट रहता है दोस्तों, इसको निकोजन इसलिए कहते हैं दोस्तों। ये जो नाइट्रोजन है इसका मीन जो है यहाँ पे, ये ग्रीक लैंग्वेज है आपके पास में जिसका मीन होता है यहाँ पे पिंगनिंग, जिसका मीन है यहाँ पे चोकिंग से मीन है, चोक कर देते हैं ना, चोकिंग, चोकिंग को अपन कहते हैं यहाँ पे पिक्टोजन, या फिर जिसको अपन निक्टोजन, ये पी साइलेंट रहता है। ओके निक्टोजन, तो निक्टोजन से निकोजन या नाइट्रोजन फैमिली है। ये जो है आपके पास में दोस्तों यहाँ पे बात करें इसके केस में तो ध्यान रखना ये जो है आपके पास में ऑक्सीजन फैमिली है जिसको अपन चैल्कोजन, इसको हम चैल्कोजन्स बोलते हैं, ये चैल्कोजन फैमिली है। चैल्कोजन्स इसलिए बोलेंगे दोस्तों ये जो है देखिएगा ओर्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ओर्स। क्लियर हो गया। और दोस्तों ये जो है आपके पास में यहाँ पे इसको हम कहेंगे आपके पास में हैलोजन फैमिली है, हैलोजन्स, ये हैलोजन फैमिली है, इनको हम हैलोजन फैमिली इसलिए कहेंगे दोस्तों, ये हैलो, हैलो का मीन जो है यहाँ पे होता है सोल्ट से, ये सोल्ट्स बनाते हैं। ओके तो ये आपके पास में इस तरह से अपना जो कंप्लीट अगर अपन देखना चाहें तो आपके पास में पी ब्लॉक आपके पास में है, जो आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 आपके पास ग्रुप प्रेजेंट है। ओके देखिएगा दोस्तों ये जो है आपके पास में 13 और 14 ग्रुप की बात करूं तो ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। ओके क्लियर हो गया, ये हमने दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 11th क्लास में पढ़ लिया। ओके क्लियर है। और देखिए दोस्तों ये जो आपके पास में है 15 16 17 और 18 जो है आपके पास में, ये जो आपके पास में यहाँ पे जो आपके पास ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो आपके पास ग्रुप प्रेजेंट है 18 ग्रुप तक की बात करें दोस्तों, ओके ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, ये आपके 12th क्लास से रिलेटेड है। ठीक है 15 to 18 ग्रुप जो आपके पास में है ये आपके 12th क्लास में है, और ये आपके पास में 11th में थे, जो 11th में हम 13 और 14 को कंप्लीट कर चुके हैं। ओके दोस्तों देखिएगा यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें, देखिए ये जो नोबल गैसेस हैं आपके पास में, ये जिनको ब्रिज एलिमेंट भी बोलते हैं, हैलोजन और जो आपके पास में एल्कलाइन मेटल है उनके बीच में ब्रिज का काम करते हैं, ये जो है आपके पास में इनका ऑक्टेट जो है दोस्तों, यहाँ पे ऑक्टेट को लेकर अगर मैं बात करना चाहूँ तो ऑक्टेट क्या रहता है, इनका कंप्लीट रहता है। ओके क्लियर है। और दोस्तों देखिएगा साथ ही यहाँ पे देखना चाहें इनकी जो वैलेंसी है ये भी आपको पता है कि 0 होगी, ना इलेक्ट्रॉन लेंगे ना इलेक्ट्रॉन देंगे ये तो, ठीक है, वैलेंसी 0, ऑक्टेट जो है कंप्लीट होता है। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की बात करें यहाँ पे तो वैलेंस सेल में दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो आपको पता है दोस्तों यहाँ पे कितने होंगे, 8 होंगे। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये भी आप लोग जानते हैं कि NS2Np6 होगा, ठीक है, जो कि एक फुलफिल्ड है आपके पास में, ये आपके पास में फुलफिल्ड ऑर्बिट है, यानी कि अपन कह सकते हैं ये आपका मोर स्टेबल है। क्लियर।
तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नज़र आ रहा है ये मोर स्टेबल है। ठीक है, मोर स्टेबल क्यों है दोस्तों? बिकॉज फुलफिल्ड है। पी ऑर्बिट जो है यहाँ पे फुलफिल्ड है। क्लियर हो गया आपके पास में? ये कुछ अपन ने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख दिए। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ अपन बात करना चाहें इसके केस में कि आप वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, वैलेंसी को देखना चाहें या कॉन्फ़िगरेशन को देखना चाहें ग्रुप में साथ साथ यहीं पे, तो देखिएगा किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। लीजिएगा इसको थोड़ा सा अपन स्पेस के लिए इस तरह से एक बार एडजस्ट कर लेते हैं इसको, जिससे आपको स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा। ये लीजिएगा दोस्तों, इसको देखिएगा अपन इस तरह से स्पेस के लिए यहाँ पे इसको थोड़ा सबमिट। ये डिजिटल का यही फ़ायदा है दोस्तों, आप लोग जैसे चाहें इसको आप लोग अरेंज कर सकते हैं। ओके ओके, देखिएगा यहाँ पे अगर देखना चाहें तो इस तरह से यहाँ पे जो आपके पास में थर्ड जो इम्पोर्टेंट जो आपके पास में रहेगा ना, इसके लिए अपन बात कर लेते हैं। क्लियर? ओके, देखिएगा दोस्तों, इसको अपन यहाँ पे अपन ने ये जो है इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। क्लियर? सभी को दिखाई दे रहा है अच्छे से, बिल्कुल प्रॉपर वे में? ओके गुड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन बात करें इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके पास में हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करता हूँ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की है। ओके, देखिएगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, देखिए दोस्तों यहाँ पे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे आप, तो इसमें वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे देखिएगा दोस्तों। बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, जो आपके पास में ग्रुप है उसका लास्ट डिजिट आप देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा। देखिए बिल्कुल ट्रिक से कंप्लीट करेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन, 13 है तो 3 इलेक्ट्रॉन, 14 है 4 इलेक्ट्रॉन, 15 है 5 इलेक्ट्रॉन, 16 है 6 इलेक्ट्रॉन, 17 है 7 इलेक्ट्रॉन, 18 है आपके पास में 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए कितना आसान है, कर सकते हैं। ओके, देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट अपना क्लियर हुआ। सेकंड हम देखना चाहें यहाँ पे, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पॉइंट अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं तो देखिए किस तरह से आप इसको कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है इस ग्रुप के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों। क्लियर? ओके, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के मैं बात करना चाहूँ आपसे, तो आप इस तरह से कर पाएंगे। देखिएगा ये आपके पास में हो गया दोस्तों, लीजिए NS2, ओके NS2, ओके NP, यहाँ पे कहेंगे NP1, राइट, क्योंकि यहाँ पे देखिए P1 रहेगा, ये जो है आपके पास में इनके लिए रहेगा NS2 NP2, ओके, यहाँ रहेगा आपका NS2 NP3। क्लियर? ये जो है आपके पास में देखना दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास में ये जो NS2 NP3 है, ये भी आपके पास एक्स्ट्रा स्टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपका, बिकॉज ये हाफ फिल्ड है। क्या है आपके पास में? हाफ फिल्ड है, राइट। देखिएगा यहाँ पे अगर देखना चाहें अपन तो ये आपका हो जाएगा NS2 NP4, ओके, ये आपके पास में NS2 NP5। क्लियर? और दोस्तों ये आपका रहेगा NS2 NP6। क्लियर है? आपके पास में NS2 आपके पास में क्या रहेगा? NP6। देखिए दोस्तों ये जो है आपके पास में यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी फैक्टर से लेकर वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर के मैं बात करूं, ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर के बात करूं या वैलेंसी को लेकर के बात करूं, तो देखिएगा किस तरह से आपके पास में वैलेंसी जो है। देखिएगा दोस्तों यहाँ जो वैलेंसी रहेगी आपके पास में इस केस में, ये आपके पास में देखिएगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 3, ओके, और देखिएगा ये बाई 1 नहीं है दोस्तों, 3 और 1 ऑब्लिक है, यहाँ पे ध्यान रखना आप इस चीज़ का। 3B और 1B ये दो अलग अलग कैसे है इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ सिमिलरली दोस्तों 4-2, ऐसे ही 5-3 आपको यहाँ पे -2, इन सब हैलोजेंस की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इनके लिए कितनी रहेगी यहाँ पे, ये आपके पास वैलेंसी जो है आपके पास क्या रहेगी? 0। ओके, ये जो आपके पास वेरिएशन आ रहा है ना दोस्तों, ये जो वैलेंसी में वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है, ये किसके प्रेजेंस में? यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहाँ पे ये आपने 11th में पढ़ा है इनर्ट पेयर इफेक्ट, फिर भी मैं एक बार
क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको रिवाइज करवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए दोस्तों। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या क्या, यहाँ पे क्या मेन रोल रहेगा इस इनर्ट पेयर इफेक्ट का। तो ये था आपके पास में दोस्तों, आपके पास कंप्लीटली अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे, आपका जो पी ब्लॉक है ये आपका पी ब्लॉक है, जिसके अंदर आपके पास में मेटल भी है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, आपके पास में क्या है, इसमें मेटल भी प्रेजेंट है, आपके पास में मेटलॉइड भी प्रेजेंट है, और आपके पास में दोस्तों इसमें क्या प्रेजेंट है, आपके पास में नॉन मेटल भी प्रेजेंट है। क्लियर है? ओके। अब देखिएगा हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका पॉइंट रहेगा। देखिए दोस्तों, इनर्ट पेयर इफेक्ट जो आपने यहाँ पे कहा ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। क्लियर, उसको हम डिस्कस करते हैं कि आपका जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है ये क्या है। ओके, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ अपन ने जो पी ब्लॉक है आपका कंप्लीटली देखा है, जिसमें आपके पास में देखिएगा आपके पास में मेटल भी प्रेजेंट है। ये जो है देखिएगा, ये अपने पास में जो ब्लू कलर से अपन ने इसको जो स्काई ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, AlGaIn, आपके इंडियम, थेलियम, SN10, PB लेड, BI बिस्मिथ, ये जो आपके पास में है पॉलिनियम, ये आपके पास में क्या है, मेटल है। और जो हमने येलो कलर से रिप्रेजेंट किया, जिनको देख पा रहे हैं आप, बी बोरोन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑर्सेनिक, SB एंटीमनी, टेलुरियम, और ये आपके पास एस्टेटीन है। ये आपका क्या हो गया, एस्टेटीन हो गया दोस्तों। ये जो येलो कलर से है आपके पास में, ये सभी आपके पास में क्या है दोस्तों, ये आपके हो गए कौन से, जो आपके पास मेटलॉइड हैं। क्लियर हो गया आपको? और देखिएगा जो अपन ने ये आपके पास ऑरेंज कलर से जिसको अपन ने रिप्रेजेंट कर रखा है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, देखिएगा ये आपके पास में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है। ओके, ऐसे नियोन है आपके पास में। यहाँ पे बात करें AR ऑर्गन हो गया। ओके, ये देखिएगा आपके पास में क्रिप्टॉन हो गया। ओके, जिनोन हो गया, जो ऑरेंज कलर से आपको नजर आ रहे हैं ना दोस्तों, ये सभी आपके पास में क्या हो गए अपने, ये टोटली आपके पास में क्या हो गया, आपका नॉन मेटल में चला गया। ये सभी नॉन मेटल्स हो गई। क्लियर है? और देखिए ये जो हीलियम है, ये इसको अपन ने डिफरेंट अलग ही रखा है दोस्तों। ये देखिएगा इसके लिए, बिकॉज दोस्तों ये पी ब्लॉक में है दोस्तों, ध्यान रखना यहाँ पे। अब देखिए इससे कुछ छोटे छोटे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा सा एक क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ, देखिए दोस्तों क्या कि 1 2 3 4 5। ओके, अब देखिए 5 ये जो है आपको यहाँ पे 10 15 20 25 30 एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं। अब मैं कहूँ कि यहाँ पे पी ब्लॉक में ये जो आपके पास एक नीचे आपके पास में और भी है पी ब्लॉक के लिए, वो अलग बात करेंगे, लेकिन ये जो आपको 30 एलिमेंट आप कहेंगे सर 31 है, ये हीलियम भी है। तो देखिए हीलियम जो है यहाँ पे ये कुछ पीरियोडिक टेबल जो है उसके एक्सेप्शन रहे हैं दोस्तों उसके अंदर, क्योंकि जो हीलियम जो है आपके पास में, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है हीलियम का, जब आप कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहेंगे दोस्तों, देखिएगा हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आपके पास में रहता है 1s2, राइट, 1s2 है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इसका ये s ऑर्बिट में जा रहा है, s सबसेल में फिल किया जा रहा है, इस कारण से ये s ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन इसको p की साइड में अपन ने रखा है। क्या क्या कंडीशंस हैं उनके बारे में अलग से बात करेंगे। ओके, अब दोस्तों एक आप ये मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, क्या कि यहाँ पे अपन ने जो ये इस तरह का इस कलर में आपके पास जो भी एलिमेंट्स रखे हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं आपके पास में, इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ जिससे आपको ये बहुत ही आपके लिए इजी हो जाए। थोड़ा सा लीजिएगा, इस शेप में इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखिएगा दोस्तों ये जो है आपके पास में यहाँ पे ये लीजिएगा आपके पास में 1, ओके क्लियर है, और इसको इस तरह से अपन यहाँ पे ये आपके पास में हो गया 1 है। ओके क्लियर, ये जो आपके पास में है ये आपके पास में है सभी मेटल हैं। ओके क्लियर। ओके दोस्तों देखिएगा सेकंड यहाँ पे देखना चाहेंगे आप लोग, तो इस तरह से आपके पास में इसको भी मैं बना देता हूँ आपके पास में, जितना थोड़ा इजी हो जाए आपके लिए। ये जो है आपके पास में इस तरह से जो आपके पास में होंगे दोस्तों, ये आपके पास में हमने मेटल के लिए और नॉन मेटल तीनों के लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको ये भी कन्फ्यूजन नहीं रहे कि कौन से इसमें से मेटल हैं और कौन से नॉन मेटल आपके पास में होंगे। आप बिल्कुल देखते ही आप बता सको कि ये चीज़ें अपन ने डिस्कस की है। क्लियर है ये पॉइंट भी? तो देखिएगा दोस्तों ये जो है इस तरह से यहाँ पे बात करना चाहें अपन, तो ये जो आपके पास में है ये आपके पास में हो गया मेटल, जो आपके पास में इस कलर से जो भी आपके पास एलिमेंट प्रेजेंट आपको रिप्रेजेंट किए हुए दोस्तों, ये इस कलर से जो आपके पास में एलिमेंट्स जो अपन ने रिप्रेजेंट कर रखे हैं दोस्तों, ये सभी आपके पास में है। ओके, ये आपके पास में हो गए आपके मेटल में। ओके, अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे जो येलो कलर से है ये आपके हो गए मेटलॉइड। यहाँ पे जो येलो कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ जिनको अपन ने, ये आपके हो गए मेटलॉइड हो गए। क्लियर है? ओके
ये आपके मेटलोइड हैं। ओके, क्लियर? ओके, और जो आपके पास में ऑरेंज कलर से हैं ये आपके पास में क्या है दोस्तों, ये नॉन मेटल में है, ध्यान रखिएगा, ये नॉन मेटल में। ओके, ये आपके पास में है नॉन मेटल। तो यहाँ पे अपन ने इनको इंडिकेट कर दिया अलग से, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो, आप लोग बहुत ही ईजी वे में आप कर सकें इस चीज़ को। ओके, क्लियर है? देखिएगा, ये आपके पास में तीनों से रिलेटेड चीज़ें अपन ने यहाँ पे देख ली हैं दोस्तों। क्लियर? अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे अपन डिस्कस करना चाहिए इन तीनों पॉइंट पर लेकर के, किस तरह से आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। अब आप सेपरेटली इन चीज़ों को यहाँ पे देखिएगा, इस तरह से मैं मेंशन कर देता हूँ दोस्तों। ये आपके पास में है मेटल से रिलेटेड, मेटल। ये आपके पास में है इस तरह के जो हैं, ये हैं मेटलोइड। ये दोस्तों आपके पास में है नॉन मेटल। ये मेटल्स है, ये आपके पास मेटलोइड्स है, और ये आपके हो गए नॉन मेटल हो गए। क्लियर हो गया? अब दोस्तों बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी साथ में अपन ने देख लिया। अब इनको नेमिंग को लेकर देखिएगा, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, और आपके पास में है लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये आपके पास में हो गया दोस्तों। ये देखिएगा एंटीमनी, ये आपके पास में हो गया बिस्मिथ। यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और आपके पोलेनियम है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन है। ये आपके पास में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडोन है। ट्रिक दोस्तों मैं यहाँ पे आपको मेंशन नहीं करवा रहा, और नेमिंग ये सब मैंने आपको लास्ट जो अपन ने ट्रिक वाले जो वीडियो अपन ने देखे हैं उसमें आपको कंप्लीट करवा रखा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। देखिए क्या है, बैंगन, आलू, गाजर इन थेला, कहे सीताजी सुनो प्रभु, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टिपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हरभजन नेहरा अगर कर कार्तिक 0 रन पर आउट। क्लियर है? ये दोस्तों आपके पास में देखिएगा आपका जो कंप्लीट जो पी ब्लॉक का एक जनरल जो इंट्रोडक्शन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये 13, 14, 11 क्लास में हम कंप्लीट कर चुके थे। 15 to 18 जो ग्रुप है आपके पास, 4 जो ग्रुप्स हैं, 15, 16, 17 एंड 18, जो आपके पास निकोजन है या निक्टोजन है, आपके पास चैल्कोजन है, हैलोजन है और नोबल गैसेज है, इनकी स्टडी हम करेंगे यहाँ पे। ओके, क्लियर है? तो दोस्तों देखिएगा हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके पास में एक पॉइंट आ रहा है जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, कि एक पॉइंट आपको यहाँ पे है कि आपके पास में जब अपन ने वैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन या ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी को अपन ने यहाँ पे देखा, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का यहाँ पे एक वर्ड आपके पास में कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। देन हमारा चैप्टर जो है 15 जो ग्रुप से स्टार्ट होगा वहां पे अपन बात करें। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको कंप्लीटली पी ब्लॉक के रिगार्डिंग दिया है। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे एक इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात कर लेते हैं जो बार बार आपके पास में है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, देखिए दोस्तों ये जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा है आपके पास में, आप इसको किस तरह से कर पाएंगे देखिएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट में लीजिएगा दोस्तों, आपके पास में हो गया इनर्ट पेयर इफेक्ट में सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे ग्रुप 13 जो आपके पास में बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थीलियम है, ठीक है, इससे एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट ग्रुप में आप अपने आप से देख लेंगे उस चीज़ को। देखिएगा यहाँ पे ये जो है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर 5 है, यहाँ 13 है, यहाँ आपके पास में 31 है, 49 है, ये आपके पास में 81 है। ओके, अब देखिएगा दोस्तों ये जो कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूँ आपसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर, तो ये भी आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके लिए रहेगा यहाँ पे। देखिएगा दोस्तों यहाँ आप कहेंगे 1s2, 2s2, ओके, और 2p1, राइट, इस तरह से ns2, np1 आपके पास में रह गया। यहाँ पे आप 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। देखिए दोस्तों ये भी मैं आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट इस तरह से आपको बता रहा हूँ जिससे आप कभी नहीं भूल पाएंगे और बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर होगा कि वाकई में इनर्ट और जो पेयर है यहाँ पे किस फॉर्म में, किस तरह से इनर्ट है, कौन सा पेयर है और क्या इफेक्ट है। देखिएगा 1s2, 2s2, राइट, क्लियर, और देखिएगा 2p6 दोस्तों। ओके, ये आपके पास में है, देखिएगा 2p6 हो गया, और फिर आपके पास हो गया यहाँ पे अपने पास में 3s2, लीजिएगा 3p
आपके पास हो गया दोस्तों 6 4s2 3d10, ओके। और दोस्तों ये आपके पास हो गया 4p1। क्लियर है, ओके। अब यहां अगर अपन देखना चाहें 49 में तो देखिएगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है, और 3s2 3p6। दोस्तों अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सर ये किस तरह से फिल किए जाते हैं, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आ रहा, तो इसके लिए भी मैंने आप बहुत ही शॉर्ट में और एक पूरा दबंग 3 जो आपके पास में है, सलमान सोनाक्षी से किस तरह से वहाँ कन्वर्सेशन हुआ था, तो वो जो है सारा जो है एक पूरी फिल्म जो आपके पास में स्टोरी जो है वो मैंने एकदम बिल्कुल शॉर्ट में आपको बना के ट्रिक दे रखी है। आप लोग वो भी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कि सुनो वहाँ पे है सोनाक्षी सलमान, इस तरह की एक ट्रिक है। आप लोग वहाँ से देखेंगे तो ये बिल्कुल ईजी वे में आप इस चीज़ को लिख पाएंगे। और वैसे n+l जो रूल है आपके पास में, जो आप 11th क्लास से आप लोग देखते हुए आ रहे हैं दोस्तों, ये भी आप लोग जानते हैं। देखिएगा इस तरह से आपको पता है एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात करें, जो आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आप लोग फिल कर सकते हैं एस में। पी की अगर अपन बात करना चाहेंगे तो पी में आप मैक्सिमम 6 तक पहुंच सकते हैं, ओके। डी के लिए अगर अपन बात करना चाहें डी ऑर्बिट में तो आप 10 इलेक्ट्रॉन तक ले सकते हैं। और एफ की अगर अपन देखना चाहें दोस्तों तो आप यहाँ पे 14 एलिमेंट ले सकते हैं, राइट। और देखिएगा n+l रूल भी आप लोग जानते हैं, और वो ट्रिक से आप देखना चाहें तो ट्रिक भी आप कंप्लीट आपके पास में अवेलेबल है। आप वहाँ ट्रिक से भी आप देख सकते हैं उस चीज़ को। 1s 2s 3s 4s 5s 6s है आपके पास में, 7s है, इस तरह से, ओके। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पे आपके पास में है 2p, ठीक है, 3p 4p 5p 6p 7p, इतना आपके पास में। देखिएगा यहाँ आपके पास में 2-3 तरीकों से मैंने आपको दे रखा है, जैसा आपको ठीक लगे आप वही देख सकते हैं, उसमें इतना कोई टिपिकल नहीं है। 5d 6d दोस्तों, देखिएगा 4f 5f, ये 6f वगैरह यहाँ तक आपको पहुँचना ही नहीं पड़ेगा, उससे पहले ही ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, ओके। देखिएगा इस तरह से आपने यहाँ पे 2s, तो ये इस तरह से इस रो में आपको आना है यहाँ पे, और ये देखिएगा यहाँ पे आपके पास में हो गया। देन आप इस तरह से ये जो है आप इस फॉर्म में इस तरह से आप बहुत ही इजी वे में दोस्तों आप लोग कर सकते हैं। आपको दिया हुआ है, कंप्लीट ट्रिक है आपके पास में। तो देखिएगा ये जो है आपके पास कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हो गया, राइट, क्लियर है। तो देखिए दोस्तों इसमें कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो आपने यहाँ पे देखा, इसमें अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे तो देखिए 3d10, यहाँ आप 3d10 तक पहुँच के देन 4p आपके पास में 5s है, तो यहाँ अपन कहेंगे 3d10, तो ये आपका हो गया 4p, ये लीजिएगा 6, ओके। 5s2 है, ये लीजिए आपके पास में हो गया 5s2, ओके। देन देखिएगा दोस्तों 4d और आपके पास में क्या होगा, ये आपके पास हो गया 4d10 और 5p1, ये आपके पास में क्या हो गया, कंप्लीट 49 हो जाएंगे। देखिएगा इस तरह से 1s 2s 2p 3s, ये आपके पास 3p 4s 3d 4p आपके पास में है, यहाँ आपके पास 3d और आपके पास 4p 5s 4d 5p, ओके 6s, इस तरह से आपको आना है कंप्लीट, ओके। देखिएगा इसके रिगार्डिंग अगर देखना चाहेंगे आप तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 3d 10 4p6 5s2 4d 10, राइट, क्लियर है, ओके। और देखिए दोस्तों यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 5p1 तो 5p6, ओके, ये आपके पास 5p6 6s आ जाएगा, 4f होगा, ओके। देखिएगा यहाँ हम कहेंगे 6s2, ओके। देन 6s के बाद आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 6s तक आप लोग आ गए, फिर आपके पास 4f 5d आ जाएगा, तो ये आपके पास 4f होगा, 14 5d होगा आपके पास में 10, और देन 6p एंडिंग में आपके पास होगा 1, क्लियर है, ये 81। तो देखिए ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे आप लोग वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, देखिएगा वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, देखिएगा 2 या 3 आ रहे हैं, क्लियर। तो देखिएगा ये जो है आपके पास में 2 + 1 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ रहेगा, राइट, क्योंकि देखिएगा बॉन्डिंग में N और S दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डिंग में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा जो आपके वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल में आपके पास में 3 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन है तो +3 आपके पास में है, ओके।
दोस्तों देखिएगा यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ तो आपके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये जो है यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब आप कहेंगे सर +1 क्यों, यहाँ पे इसको भी शामिल कर लीजिए, 11 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, देखिए ये सेल अलग हो गई यार, ये देखो 12th क्लास, फिर आप कहेंगे सर S और P है ना, लेकिन 2 और 2, 12th, ये मैथ से ये बायो है तो 12th क्लास, ये मैथ से ये बायो है तो 12th क्लास, 3 पास है ना। देखिए 4, अब आप कहेंगे सर 4, अरे हाँ रुकिए, देखिए 4 और 3, देखिए आपके मन में जो भी फंड वर्ड चल रहा है वो मुझे पहले से पता है ऑलरेडी। देखिएगा आप लोग इधर, आप तो केवल समझिए 4 यानी 12th क्लास, 3 11th में आ गया यार, 11th में तो बात ही नहीं करेंगे अब अपन, ठीक है। फिर आप कहेंगे सर आगे है ना यहाँ पे, अरे है लेकिन इसके पास जा नहीं पा रहे, बीच में कौन बैठा है, बीच में यहाँ दादाजी बैठे हैं, दादाजी दिख रहे हैं आपको, डी यहाँ पे बीच में दादाजी बैठे हैं, अब जा नहीं पा रहे हैं, वहां पे डर लग रहा है। तो देखिएगा यही दैट इज, देखिएगा ये जो आपके पास में है ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है। क्या ये जो आपका पेयर है, देखिएगा ये जो आपका पेयर है दोस्तों, ये जो एस जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे आपके पास वैलेंसी के अंदर या बॉन्डिंग में। ये जो है पूरा एक इनर्ट पेयर आपके पास में, इनर्ट जो है पेयर रह गया, 2 है ना आपके पास में, तो एक पेयर है पूरा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इनर्ट के रूप में रह गया, तो इसलिए इसको अपन कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिससे ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो जाती है, जो नीचे वाले जो आपके पास में ऑक्सीडेशन जो आपके एलिमेंट्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो अपन यहाँ कह सकते हैं NS इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास में ये डू नॉट या डज नॉट टेक एस इन बॉन्डिंग। देखिएगा दोस्तों ये जो आपके पास में है ये बॉन्डिंग में, ये आपके पास में देखिएगा यहाँ पे अपन बात करना चाहें, ये आपके पास में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओके, तो ये जो आपके पास बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, ये जो इफेक्ट है इसको ही हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट बॉन्डिंग, ठीक है। इसी को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहेंगे। क्लियर हो गया आपका। इस सिमिलरली देखिएगा यहाँ भी ये जो है N-1D, ये जो आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट है ये किसके प्रेजेंस में हुआ, ये देखिएगा N-1D जो ऑर्बिट है इनकी प्रेजेंस के कारण हुआ है, ड्यू टू, यहां अपन कह सकते हैं ड्यू टू N-1D ऑर्बिट्स की प्रेजेंस के कारण दोस्तों ऐसा हुआ। देखिएगा यहां भी आपके पास में ये जो है 1 ही है, 1 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज ये भी आपका +1 होगा। यहां भी आपके पास में देखिएगा दोस्तों, यहां भी आपके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में सब सेल में, तो ये +1 होगा। और दोस्तों ध्यान रखना ये जो आपके पास +1 है नीचे, यही आपके पास मोर स्टेबल, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे +1 और +3 है आपके पास में, ये जो +1 वैलेंसी या यहाँ पे बात करूँ 1 जो वैलेंसी या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि इसको कंप्लीट होने के लिए, स्टेबल होने के लिए केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, तो अप टू डाउन अगर अपन देखना चाहें यहाँ पे, तो ये स्टेबिलिटी जो है ऑक्सीडेशन के फैक्टर में ये क्या होती है आपके पास में, इंक्रीज होती है। तो दोस्तों ये जो इनर्ट पेयर जो आपके पास में इनर्ट फॉर्म में जो आपके पास में ये रह गया, यहाँ पे भी देखिएगा 5p, तो ये जो 5s है ये बिल्कुल इनर्ट, ये बिल्कुल अलग, यहाँ पे 5s जो है इसको अपन बॉन्डिंग में कन्वर्ट नहीं या फिर इन्वॉल्व नहीं कर पाए, ये भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो पाया। सिमिलरली 6s2 भी आपका बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो पाया। तो NS इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक पेयर इन बॉन्डिंग, दिस इफेक्ट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये जो है पेयर आपका इनर्ट फॉर्म में, दैट इज दोस्तों ये आपका हो गया इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसकी क्या एप्लीकेशंस है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट वाले जो सर हैं आपकी, जो जिसकी भी क्लास है जिन सर की, वो आपका वेट कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। इसके एप्लीकेशन और साथ ही हम अपना जो ग्रुप 15 जो आज हमने यहाँ पे देखा ना दोस्तों, ग्रुप 15 जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, हम इस पॉइंट पे ग्रुप 15 से आपका जो चैप्टर है ये 12th क्लास में स्टार्ट होगा, वो हम उस चैप्टर पे आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।